बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्सटेंशन की हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि एक्सटेंशन होने जा रही है। उसका तरीक़ेकार क्या है और उसकी अपडेट्स क्या हैं वो बताते हैं। और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो DGIB हैं उनको जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। वो क्या तफसीलात हैं और कुछ जो आने वाले दिनों का आम सिनेरियो बनने जा रहा है वो भी कुछ हम आपके साथ आज की वीडियो में डिटेल से शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो एक्सटेंशन की ख़बरें हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी भी बना दी है जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हामिद ख़ान साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब ये भी शामिल हैं। और जो है ख्वाजा आसफ़ साहब भी हैं। ये कमेटी जो 5-6 रुकनियाँ और भी हैं, मेरे ख़्याल में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं। तो ये जो है जजेस का जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं इनमें तरीक़ाकार जो जजेस को लाने का उस पे जो कमेटी तजवीज़ बनाएगी और फिर ये कुछ तरमीम की जाएंगी। और उसके बाद एक्सटेंशन की ख़बरें जो हैं, एक्सटेंशन के लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हो और उसके बाद 2/3 अक्सरियत ही सेनेट में चाहिए है। अब अगर दे चलो बिलफ़र्ज़ मान लेते हैं जी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यानी कि PTI की जो रिज़र्व सीट्स हैं इनको पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिल गई हैं। इनके पास कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई। उसके बाद जो 2/3 अक्सरियत इनके पास सेनेट में नहीं है, क्योंकि सेनेट में अभी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रहते हैं। ग़ालिबन 11 सीटें हैं जो अब वो रहती हैं। अब वो इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जाके सेनेट की भी अक्सरियत पूरी होगी। अब जो है मेजॉरिटी जो है, अब जो 2/3 अक्सरियत है वो जो हुकूमत के पास नहीं बन रही है, क्योंकि अगर वो कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई तो सेनेट से नहीं होगी, फिर आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। तो दूसरी जानब जिस वजह से काजी फ़ैसल साहब पर तनकीद की जा रही थी कि शायद एक्सटेंशन का चक्कर है, इस वजह से वो मखसूस नशिस्तों वाला केस नहीं लगा रहे, उन्होंने वो केस भी लगा दिया। और उस केस को जो लीड करेंगे, जो उस केस की जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ैसल साहब के बाद, वो जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा अब 8 मई को। अब ये जो देखना होगा कि रिज़र्व सीट्स का अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं, बाई चांस कर लेते हैं इनके पास जो है, और मैंने पहले सिनेरियो तो बता दिया कि सेनेट में भी चाहिए अक्सरियत, तो फिर वो देखना होगा कि वो फ़ैसला किस तरह आता है कि जो आईनी तरमीम हुई हैं वो सारी या कानूनी तरमीम जो हो गई हैं वो रिवर्स हो गई या ये चीज़, तो फिर ये अभी देखना है और ये फ़ैसला आने के बाद पता लगेगा कि क्या बनता है। अभी तो केस हियरिंग होगी कि उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मंजूर भी होती है या नहीं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 2/3 अक्सरियत चाहिए है। और अभी जो कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जो है मौजूदा मईशत और की सूरत हाल की वजह से भी जो है तमाम यानी कि जितने सरकारी अहदेदारान हैं उनकी जो है मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा सकती है। यानी कि जिनकी अगर 60 साल है उनको 63 कर लेगी, या जिनकी 65 है उनको 68 पे ले जाएगी। तो ये अभी तक बातें कुछ चल रही हैं, लेकिन अभी जब आईनी तरमीम आएगी तो फिर ही पता लगेगा। और लेकिन अभी तक काफ़ी जगह से तस्दीक भी हो चुकी है कि आईनी तरमीम लाई जाएगी। और देखते हैं फिर काजी फ़ैसल साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की थी कि इमरान खान ने कहा जो भी हो जाए ये एक्सटेंशन रखवाओ, यानी कि काजी फ़ैसल साहब की जिस तरह जो भी करना है करो, लेकिन ये एक्सटेंशन रखवाओ। तो अभी देखना है क्या बनता है। बाकी जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने DGIB को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। जो IB की तरफ से दरख्वास्त गई थी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करते हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वो तो मैं पहले मुस्तरद हो चुकी है दरख्वास्त, तो वापस लेने का इसमें क्या है अब। तो उन्होंने कहा जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसमें देख लीजिएगा, और क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो आगाज़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने किसके कहने पे ये किसकी अथॉरिटी पे ये दरख्वास्त दायर की। तो ये थी कुछ अपडेट्स और एक्सटेंशन के हवाले से भी कुछ, और आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें भी बदलती नज़र आएंगी आपको, क्योंकि नून लीग वापसी अपने बयानी की तरफ बढ़ रही है और काफ़ी उनके सारे जो रहनुमा हैं वो इस तरफ आ गए हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब के बयानात देखे, कुछ मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के बयानात देखे, तो ये अभी कुछ आने वाले दिनों में और तब्दीलियाँ भी होंगी। तो ये चीज़ें थी नाज़रीन, कुछ अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर की, और अभी के लिए इतना ही। क्यों एक और चीज़, पीपल पार्टी ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। मखदूम सईद अहमद महमूद का जो नाम था गवर्नर के लिए, अब वो तब्दील हो गया, अब उन्होंने गवर्नर और लगा दिया है।
तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, क्योंकि पीपल पार्टी जो तकरीबन तमाम आइनी ओहदों की तरफ देख रही है, आइनी ओहदे ले ले, जैसे सदर का हो गया, चेयरमैन सेनेट का हो गया, फिर अब गवर्नर्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।